हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। मैं आपके सामने एक और वीडियो के साथ और आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले दोस्तों, आज का गाना पहले आपको सुनाता हूं। और आज का गाना है दोस्तों कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक तुम हो, बस एक मैं हूँ। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल तुम सागर इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। थैंक यू सो मच। और तो अब दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जब मैं पाकिस्तान में था दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा हमने सुना कि पाकिस्तान इस्लाम के बारे में जो है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड और जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ये लोग जैसे कि इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और इस्लाम को काफ़ी यहाँ पे ख़तरा है। और इस्लाम को यानी कि बहुत बड़ा ख़तरा है वेस्टर्न वर्ल्ड से, और यहाँ पे जैसे कोई साजिश हो रही है इस्लाम के बारे में। और लोग जैसे कि इस्लाम के बारे में सोचते रहते हैं और कोई प्लानिंग कर रहे हैं। और जैसे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, वो इसकी वजह भी ऐसी ये है कि पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करता कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यहाँ के जो लोग हैं वो हर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं, या कोई ऐसे गवर्नमेंट में कोई लोग हैं, या कोई थिंक टैंक है, या कोई ऐसे लोग हैं, ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान को जो है ना नहीं चाहते कि वो तरक्की करे, और इस्लाम के बारे और इस्लाम जो है ना वो ज़्यादा ना फैले, और इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। तो इस बारे में मैंने कहा कि दोस्तों मैं बात करूं, और जो मैंने रियलिटी जो मैंने देखी है यहाँ पर, जो मैंने रह कर देखा है कि लोग क्या सोचते हैं मुसलमानों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में, और हमारी न्यूक्लियर पावर जो कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की, उसके बारे में क्या इनका लोगों का ओपिनियन है। तो जब मैंने यहाँ पर आके देखा और मैंने रहना शुरू किया और मैंने सोसाइटी को ऑब्जर्व किया दोस्तों, तो आपको मैं यानी कि सच्चे दिल से ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये ऐसा, वो जो सारी परसेप्शन थी वो सब की सब एकदम से ऐसी तब्दील हो गई। यानी आप ये देखें कि कोई ऐसा ही ना चीज़ एग्जिस्ट करती है, और ना ही पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर जो ताकत है उसके बारे में कोई डिस्कस करता है, ना कोई सोचता है, और ना ही ऐसे किसी और मुल्क की न्यूक्लियर ताकत के बारे में, या किसी आर्मी की कैपेबिलिटी के बारे में, या मुसलमानों की ताकत के बारे में, या इस्लाम के बारे में, या सऊदी अरब के बारे में कोई ऐसी डिस्कशन होती है। ना ही कोई बात करता है और ना ही कोई कुछ कहता है। तो ये सब मैं आपको कहूँ कि आपका जो है ना वो माइंड इसमें क्लियर कर दूँ मैं कि प्लीज़ आप अपने जहन से इन चीज़ों को निकाल दें, और आप अपनी जो ज़िंदगी है वो उसकी जो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के ऊपर तवज्जो दें, और अपने इस्लाम से मोहब्बत करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम से मोहब्बत है। और तो कोई ना रोकता है और ना ही कोई इसके बारे में सोच रहा है, दूसरे लोग ना ही वो इसके बारे में आपको कुछ कह रहे हैं कि यार आपको हमने कोई नीचे दिखाना है या इस्लाम को कोई तकलीफ़ देनी है। तो ऐसी दोस्तों कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं आपको 100% 100% यकीन के साथ कह रहा हूँ। अगर ऐसी चीज़ होती तो आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल इस वक्त सिचुएशन है, तो आप ये देखें कि जो आईएमएफ है या जो इंटरनेशनल इदारे हैं, अगर उनके पास पैसा है और उनके पास एक जो है ना वो पावर, एक ऐसी पोजीशन है, ऐसी पावर है कि वो अगर करना चाहें तो वो आराम से पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फाइनेंशली इतने इस हद तक कमज़ोर हो जाएंगे,
और एक सिविल वॉर की सिचुएशन अगर किसी कंट्री में आ जाएगी तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप ये देखें कि ऐसा ना कोई ऐसा मैसेज कभी आया, ना किसी ने कुछ कहा, और ना एक्चुअली यहाँ पे कोई ऐसी डिस्कशन कभी ऐसी कोई डिस्कशन नहीं करते यहाँ पे कि यार पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर पावर है तो हमें उससे कोई ख़तरा है या किसी और हमें इसको डी न्यूट्रलाइज करना है या नहीं है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो यूरेनियम है वो एक्सपोर्ट करता है लीगल तरीके से ऑस्ट्रेलिया दूसरे मुल्कों को, वो जो पावर जनरेशन के लिए और दूसरे जो है ना वो पर्पस के लिए, लेकिन वो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर एटम बम बनाना चाहे तो बड़े आराम से बना सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एटम बम नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ पे लोगों को डिमांड है कोई, और ना ही इनको ऐसी कोई ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में कि हमने कोई न्यूक्लियर पावर बनना है। ये आपकी अपनी चॉइस थी, पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर बनाना था, उन्होंने बना लिया, लेकिन इसको किसी और कंट्री से लेना देना नहीं है। तो ये एक इमेच्योर अप्रोच है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो मिथ्स वहाँ पे बनाई गई हैं ये सिर्फ मिथ है और इसमें कोई हकीकत और रियलिटी नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी को आसान रखें, अपने जहन को बिल्कुल क्लियर रखें और अपनी ज़िंदगी को आप इम्प्रूव करें और अपने कंट्री को हम इम्प्रूव करें। तो वही सबसे बेहतर चीज़ है कि अगर पाकिस्तान इम्प्रूव हो जाता है, हम यहाँ पे तो अगर मेरी लोगों से अगर डिस्कशन होती है तो वो पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस करते हैं कि यार पाकिस्तान के लोगों के हालात अच्छे हों, वहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो, लोगों को अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो, तो ये खुश होते हैं इस बारे में सुन के। तो ये है रियलिटी। लेकिन ये जो एक बनाया गया है जनाब के जो लोग हैं वो कोई सर्टन, और ना ही ये गवर्नमेंट में कोई ऐसी बातें हैं, यानी गवर्नमेंट के अंदर भी कोई ऐसी बातें ना ही कोई करता है और ना ही ये होती हैं और ना ही एग्जिस्ट करती हैं। तो प्लीज़ अपने जहन को इन बातों से क्लियर रखिए और अपनी नॉर्मल लाइफ को इम्प्रूव कीजिए और उसकी अपनी जो है ना जितना ज़्यादा आप जहन में डिस्ट्रैक्शन अपने जहन में रखेंगे वो उतना ज़्यादा आपको जो है ना वो पीछे की तरफ धकेलेंगी चीज़ें, कोई आपको फ़ायदा नहीं देने लगी। में थी बात, तो मैंने कहा कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं और क्लैरिफाई करूं कि पाकिस्तान में ना इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसा कोई लोग सोचते हैं और ना ही कोई पाकिस्तान के ना ही इस्लाम के बारे में कोई ऐसा गलत सोचते हैं और ना ही पाकिस्तान के बारे में गलत सोचते हैं और ना ही पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो एक कैपेबिलिटी है उससे कोई कंसर्न है किसी को। लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वो कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट से भी यही डिमांड करते हैं कि वो बेहतर फ़ैसले करे और इनके लिए बेहतर जो है ना ज़िंदगी लोगों के लिए आसानी हो और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो और लोगों को जो है ना अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने में आसानी हो, ये इस लोगों की ख्वाहिश होती है। उसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे नए वीडियो में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।